डिक्टेटर किम जोंग उन नाम तो सुना ही होगा। एक देश पर राज करना और हुक्म चलाना तो कोई इनसे सीखे। इसके डिक्शनरी में तो फ्रीडम शब्द का तो अता पता ही नहीं है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, यहाँ खुद का करियर और खुद की जॉब सिलेक्ट करना भी लोगों के हाथों में नहीं है। ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही लोगों को जॉब्स गवर्नमेंट डिसाइड करके उनको असाइन करती है और चुपचाप बिना कुछ कहे आपको वो जॉब करनी पड़ती है। यहाँ शौकीन किम जोंग उन ने ट्रैफिक लाइट्स को ट्रैफिक लेडीज से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हरियाली आखिर किसे पसंद नहीं है। रास्ते से ज्यादा तो ट्रैफिक पुलिस है इधर, और जानना चाहते हो किसे पकड़ने के लिए? जस्ट वेट, कुछ जॉब तो वैसे भी हैं जहाँ किम जोंग खुद लेडीज को हैंड पिक करते हैं। आखिर ये जॉब है क्या जिसके सिलेक्शन में स्वयं किम महाशय इन्वॉल्व होते हैं? ट्रस्ट मी दोस्तों, यहाँ का विचित्र और वाहियात जॉब्स देखने के बाद आप एक्चुअली अपने जॉब से प्यार करने लगोगे। स्टोन लेडी, क्या आपने कभी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? वेल, जूता पॉलिश तो सुना होगा, पर पत्थर पॉलिश ये क्या है भाई? नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यताएं हैं, हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ होता तो 2010 में टूरिस्ट और रिपोर्टर्स ने विक्टोरिया वॉर म्यूजियम के टूर पर एक अजीब सा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा। एक वृद्ध महिला पत्थरों से भरे रास्ते पर बैठकर पत्थर को पॉलिश कर रही थी, लाइक लिटरली पत्थर। और इससे पहले कि टूरिस्ट और रिपोर्टर्स वहां जाके उससे पूछताछ करते, तुरंत इस वृद्ध महिला को वहां से दफा कर दिया गया। मतलब फ्रेंड्स, जॉब की लिटरली तंगी लगी पड़ी है वहाँ। रोजी रोटी के लिए लोगों को न जाने क्या क्या करना पड़ता है, और साथ में नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता कि बाहर के लोगों को ये कड़वी सच्चाई पता चले। सो स्ट्रेंज, राइट? स्टोन एज का दौर आ गया। लगता है दोस्तों स्टोन लेडी का दौर आ गया है। ट्रैफिक लेडी, भाइयों क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में एक महिला का ख्वाब होता है द ट्रैफिक लेडी बनना। और क्या आपको पता है इन लेडीज को खुद किम जोंग उन सिलेक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफी रिस्पेक्टिव जॉब बन जाती है। और क्या आपको पता है कि इन ट्रैफिक लेडीज का दूसरा नाम आइकॉन ट्रैफिक दिया गया है, क्योंकि ये फैशन को भी साथ साथ प्रमोट करती हैं। जरा एक नजर इनके यूनिक कॉस्ट्यूम पर तो डालिए। ऐसा यूनिक कॉस्ट्यूम को पहनना लेडीज के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि किम जोंग उन इन लेडीज को सिलेक्ट करता है। ऐसी जॉब का क्राइटेरिया भी काफी कमाल का है। बाकी जॉब प्रोफाइल से ऐसा क्राइटेरिया जो आपने शायद किसी भी जॉब में नहीं देखा होगा। मतलब यहाँ लड़की सिंगल और काफी खूबसूरत होने के साथ साथ 5 फुट 6 इंच लंबी होनी चाहिए। अब भाई मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडी का सिलेक्शन है या होने वाली बहू का। एंड फ्रेंड्स, शायद ये दुनिया का सबसे शॉर्ट एज करियर भी है, जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रैफिक लेडीज आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती हैं? वेल, 16 साल की उम्र से लड़कियां एलिजिबल बन जाती हैं ट्रैफिक हैंडल करने के लिए। मेरा मतलब है इस पोस्ट के लिए। सो ये सब 10 साल का स्मॉल करियर है, और ये ड्रीम जॉब सिर्फ 300 लेडीज ही हासिल कर पाती हैं, वो भी किम जोंग उनकी मेहरबानी पर। बट जो भी है, ये काफी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियां ही नहीं होंगी तो ट्रैफिक लेडीज किस काम की? इनफैक्ट इन्होंने लिटरली ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। हेयर ड्रेसर, जब मैं हेयर ड्रेसर की बात करता हूँ तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर की तो एक आराम की लाइफ है, क्योंकि यहाँ के कस्टमर्स अपने स्टाइल को लेकर डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और वो कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, पर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनकी गवर्नमेंट सब देख रही है। यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर के आपके बालों का कलर सब देखा जा रहा है। यहाँ गिन चुनकर सिर्फ 28 ऑफिशियल हेयर स्टाइल है, जस्ट 28। यहाँ 18 हेयर स्टाइल लेडीज के लिए और 10 मेल्स के लिए है। मतलब लिटरली खुद के बालों पर भी लोगों को फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफी हटके होने के साथ साथ सटके हुए भी हैं। जैसे सिर्फ अनमैरिड वुमेन यहाँ लंबे बाल रख सकती है, शादीशुदा औरत को छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है। जब बात आती है नौजवानों की तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए। और हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी मेहरबान हो जाती है। अपने मेल सीनियर सिटीजन्स के लिए वो अपने बाल 3 इंच जितने लंबे कर सकते हैं। अगर उनके सर के बाल अभी भी बचे होंगे तो यहाँ के हेयर ड्रेसर तो कभी भी किम जोंग उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका खुद का ट्रेडमार्क स्टाइल है। समझ लो जिसने किया वो अगले दिन गया सीधा ऊपर। राइस इंस्पेक्टर, अब भाई अगर आपको लगता है कि किम जोंग उन सबसे खतरनाक लीडर है तो आप गलत हैं। किम जोंग का भी बाप था, और वो और कोई नहीं बल्कि उसका असली बाप था। किम जोंग इल एक्चुअली काफी ज्यादा कंट्रोल और स्ट्रिक्ट लीडर था। वो हर चीज के बारे में एकदम पर्टिकुलर था, एक एक चीज से लेकर एक एक दाने की गिनती रखता था। यहाँ तक कि उसने चावल के दाने को भी नहीं छोड़ा। ये बात हमें किम जोंग उनकी फॉर्मर चीफ से पता चली कि वो खाने के बारे में बहुत ही ज्यादा चूजी था, खासकर चावल को लेकर, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था। एंड हिज वाई हैड टू बी परफेक्ट, इसलिए चावल के दाने के इंस्पेक्ट करने के लिए राइस इंस्पेक्टर जॉब का उसने निर्माण किया। इस जॉब में राइस इंस्पेक्टर चावल को बॉईल करने से पहले एक एक दाने को अपने हाथ से इंस्पेक्ट करने होते थे। खराब और चीप दाने को हटाकर वो अच्छे दाने को ही कुक करता। मतलब ऐसा भी कुछ जॉब होती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और हम ये बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं कि क्या हुआ होगा उस राइस इंस्पेक्टर का अगर गलती से भी खराब चावल का दाना किम जोंग इल की प्लेट में चला जाता तो। एंटरटेनर्स, वेल दोस्तों, जब बात किम जोंग इल की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया नॉर्थ कोरिया में, और वो था लाइक ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स, जहां सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी के एक बंद हॉल में ये परफॉर्मर्स किम जोंग इल के आदेश अनुसार किसी भी वक्त पर बुलाए जाते थे। आपने एडल्ट मूव्स और सिंगिंग से ये अपने रूलर को एंटरटेन करते, और जब किम जोंग इन चल बसे तब इन एंटरटेनर्स को अपनी जॉब से रिलीज कर दिया गया। पर एक शर्त, आखिर क्या थी वो शर्त?
शर्त? वेल फ्रेंड्स, वो शर्त ये थी कि इन्हें अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना था कि वो क्या काम करते हैं, और इन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए $4000 का चेक भी दिया गया। कैन यू इमेजिन, मुंह बंद रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत दी। मतलब ऐशो आराम की जिंदगी। और ठीक अपने बाप के नक्शे कदम पर किम जोंग उन ने भी एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप ऑफ एंटरटेनर रखा है। वेल अब मैं क्या कहूँ, है ना परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसा बाप वैसा बेटा। फैशन पुलिस। वेल दोस्तों, क्या आपने कभी फैशन पुलिस के बारे में सुना है? ये कोई फैशन शो में मॉडल नहीं बल्कि एक रियल पुलिस है जो नॉर्मल पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। फैशन पुलिस नॉर्थ कोरिया में फैशन को डिसिप्लिन में रखते हैं। ये पुलिस एरियाज में कभी भी टपक जाते हैं और जो रूल तोड़ता है उसे पकड़ते हैं। लोगों के कपड़े से लेकर उनके हेयर स्टाइल सब पर ये फैशन पुलिस अपनी निगरानी बनाए रखती है। इनफैक्ट अब बालों के साथ साथ कपड़ों में भी नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब नॉर्थ कोरिया आइडियोलॉजी, मतलब अगेंस्ट रूल्स, और जो भी रूल तोड़ता है उसे सीधा लेबर कैंप्स में भेजा जाता है जहाँ उनकी लाइफ किसी जहन्नुम से कम नहीं होती है। तो आखिर यहाँ का ड्रेसिंग सेंस क्या है? यहाँ पर तो जीन्स टोटली बैन है और लेडीज को तो ट्राउजर भी अलाउड नहीं है। तो आखिरकार अलाउ क्या है भाई? क्या पहनते हैं यहाँ के लोग? वेल यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, आर्मी कॉस्ट्यूम, स्कर्ट्स और स्लैक्स में नजर आते हैं। और फ्रेंड्स देखा जाए तो ये फैशन पुलिस एक तरीके से कॉम्प्लेक्स की आंटियों की याद दिलाती है जो बस सबके कपड़े और हेयर स्टाइल को तोड़ते रहती है। तो दोस्तों ये थे नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और वाहियात जॉब जिन्हें देखने के बाद पक्का आपको अपनी जॉब से प्यार होने लगेगा। तो दोस्तों क्या आप भी नॉर्थ कोरिया जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।